नमस्कार, गुरु प्रणाम। मैं विज्ञात गुरु प्रेरणा की इस नई कड़ी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। जीवन के संबंध में तो सवाल सभी पूछते हैं, पर एक मृत्यु भी है जिसके संबंध में सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। लोग सबसे ज्यादा आत्मा के संबंध में जानने को जिज्ञासु हैं कि आत्मा होती क्या है, और अगर आत्मा है तो मरने के बाद वो कहाँ चली जाती है, और अगर चली जाती है तो क्या मरते ही दूसरे शरीर में जन्म ले लेती है, या फिर भटकती है, या लोगों को डराती है, या लोगों के अंदर प्रवेश कर जाती है और उन्हें परेशान करती है, या फिर मरते ही आदमी स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। जैसे कि हम इंसान लोग हमेशा किसी के मरने के बाद उसे स्वर्गवासी ही कहते हैं। नरकवासी कहने वाला तो शायद ही आज तक मैंने कहीं कोई देखा होगा, या आपने कभी देखा हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। लेकिन हमेशा किसी के मरने के बाद उसे स्वर्गवासी ही कहा जाता है। तो यदि हम ये मानते हैं कि मरने के बाद इंसान स्वर्ग में चला जाता है, तो फिर भूत क्या होता है, उसका भटकाव क्या होता है? अगर वो सही है तो ये गलत होगा, और अगर ये गलत है तो वो सही हो सकता है। या फिर जब हम श्रद्धा से पितरों को दान तर्पण करते हैं, श्राद्ध मनाते हैं और कहते हैं कि वो जो भी आप श्राद्ध में दान पुण्य करेंगे वो आपके पितरों को लगेगा, तो क्या वाकई वो लगता है? क्योंकि एक तरफ हम कहते हैं कि उनका जन्म हो चुका होगा मृत्यु होते ही, दूसरी तरफ कहते हैं कि वो दान उन्हें लगेगा। आखिर सच क्या है? आखिर किस बात को आप सही ठहरा सकते हैं? इसी विषय के संबंध में आज की वीडियो में आपसे चर्चा करूंगा। हमारे शरीर के अंदर एक पुंज की तरह आत्मा तो जरूर होती है, ये तो सभी मानते हैं, क्योंकि जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर में से कुछ ना कुछ ऐसा है जो अलग हो जाता है, जिसके बिना हमारा पूरा शरीर बेजान हो जाता, बेकार हो जाता है, इस दुनिया में रहने के योग्य नहीं हो जाता। अब एक व्यक्ति के मरने के बाद उसकी आत्मा जाती कहाँ है? इसके 3 जवाब हमें सुनने को मिलते हैं। पहला, या तो नए शरीर में प्रवेश करती है, आप यहां मरे और तुरंत नए शरीर में प्रवेश कर गए। दूसरा, या तो वो सीधे स्वर्ग को चली जाती है, कोई शरीर के अंदर प्रवेश नहीं होता, सीधे स्वर्ग को मुक्ति पाती है। या तीसरा, वो कहीं प्रवेश नहीं करती, ना स्वर्ग में पहुंचती है, वो यहीं भटकती रहती है। ये तीनों बातें सही हैं। इंसानों की तरह आत्माओं के अंदर भी विभक्तिकरण होता है। एक इंसान सदाचारी होता है, एक इंसान सामान्य होता है, और एक इंसान दूसरों को दुख देने वाला, तकलीफ देने वाला, कष्ट देने वाला दुष्ट होता है। जब कोई दुष्ट इंसान मरता है तो उसके मरने के बाद उसकी आत्मा निकल के सीधे किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है जो कि उसी के समान दुष्ट हो, उसी के समान उसने दुष्कर्म कर रखे हों, गलत काम कर रखे हों, दुष्ट प्रवृत्ति का हो। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो मरते ही वो भी नया शरीर पाने की होड़ में आगे बढ़ता है। उसे भी एक शरीर चाहिए, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के रह ही नहीं सकती। पर जो पुण्य आत्माएं होती हैं उनमें ये शक्ति होती है कि वो बिना शरीर के भी रह सकती हैं। अगर वो स्वर्ग को प्राप्त नहीं करती तो वो आगे जाने के बाद भी शरीर तलाशती हैं। साधारण आत्मा के लिए शरीर की कोई कमी ही नहीं होती, क्योंकि साधारण आत्मा की खुद की कोई चॉइस नहीं होती, कोई मांग नहीं होती। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग होती है कि उसे एक शरीर चाहिए। और ये संसार इतना बड़ा है कि इस पूरे संसार में हर वक्त, हर पल कोई ना कोई गर्भ आत्मा के प्रवेश के लिए हमेशा उसे तैयार ही मिलता है। वो देखती रहती है यहाँ वहां, जहां भी उसे मौका मिलता है, जहां भी उसे तैयार गर्भ मिलता है, बस वो तुरंत ही उसमें प्रवेश कर जाती है। और जब उसे प्रवेश करना ही है, उसकी गति यही है कि उसे कोई ना कोई शरीर चाहिए ही चाहिए, तो उसे इंतजार करने का उसमें कोई तुक भी नहीं बनता। इसीलिए साधारण आत्मा जैसे ही निकलती है वैसे ही दूसरा शरीर धारण करती है। यहाँ आदमी मरा और वहां कहीं भी दूसरा आदमी पैदा हुआ और उसने जन्म लिया। समस्या आती है 2 तरीके की आत्माओं में। जो पहली आत्मा जो बहुत ही सदाचारी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही ज्यादा तप किया है जिसने, और दूसरी दिक्कत आती है उस आत्मा को जिसने कोई तप नहीं किया, पूरी जिंदगी भर उसने दुराचार ही किया है, गलत काम, लोगों को परेशान किया है, तंग किया है और पूरे समाज में घृणा फैलाई है। ऐसी दोनों आत्माओं के लिए शरीरों का मिलना, गर्भ का मिलना बड़ा मुश्किल है। उन्हें खोजना पड़ता है, बुरी आत्मा को खोजना पड़ता है कि उसे ऐसा गर्भ मिल जाए जहां पर उसके द्वारा संचित किए गए बुरे कर्मों को वो और आगे ले जा सके। और ये गर्भ मिलना बड़ा आसान नहीं है, ये एक पूरी श्रृंखला है जिसके आधार पर ही वो चुनती है। आप ज्यादातर देखेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि ज्यादातर लोग या ज्यादातर शरीर ऐसे होते हैं जिनके अंदर इतना पाप नहीं होता। क्या पाप किया होगा किसी ने? ज्यादा से ज्यादा किसी ने कुछ चोरी की होगी, कोई हेरफेर की होगी, कोई झूठ बोला होगा, किसी को सताया होगा, किसी को तंग किया होगा। इससे ज्यादा कोई क्या पाप करेगा?
यदि ऐसे शरीर के अंदर वो आत्मा जन्म ले ले तो वो खुद भी पूरी जिंदगी भर तड़पती रहेगी। उसकी इच्छा रहेगी पाप करने की, पर उसके शरीर के अंदर के गुण उसे ऐसा करने से रोकते रहेंगे। यहाँ असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। इसीलिए वो ऐसा ही गर्भ तलाशती है जिसके अंदर तामसिक प्रवृत्ति हो, वो पाप खुल के कर सके। उसका मन, उसका मस्तिष्क, उसके गुण सभी उसके पाप करने में उसका सहयोग करें, और जो पाप वो पिछले जन्मों में करके आई है उन पापों से भी ज्यादा और आगे बढ़े, क्योंकि उसके लिए तो यही तपस्या है। इसी कारण से आपने देखा होगा कि इस धरती पे अलग अलग युग में, अलग अलग चरणों में तो कभी पाप बढ़ जाता है तो कभी पुण्य बढ़ जाता है। कभी इस पूरी धरती में इतने पुण्यवान लोग जन्म ले लेते हैं कि ये पूरी धरती सौहार्द या खुशियों से भर जाती है। परेशानियां होती हैं, दंगल भी होते हैं, लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, पर वो उस किस्म के नहीं होते जिन्हें याद रखा जा सके। प्रकृति के नियम को अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे इतने भी सदाचारी आत्माएं हैं, उन्होंने जब भी जन्म लिया है तो एक साथ जन्म लिया है। महावीर ने जन्म लिया, उसी युग के अंदर गौतम बुद्ध ने भी जन्म लिया, अरस्तु ने भी जन्म लिया। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन्म लिया है, वो एक साथ जन्म लिया है। और वहीं आप देखेंगे कि इसी धरती पे दुष्ट आत्माओं ने जन्म लिया है तो वो भी एक साथ जन्म लिया है। इस धरती पे जब युद्ध हुए हैं, एक युग युद्ध में ही चला गया है, और जहां शांति हुई है वहां पूरा युग शांति से गुजरा है। अच्छी आत्माओं के साथ ये एक सुविधा है कि अच्छी आत्मा शरीर के बिना कुछ वक्त रह सकती है, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा ये जांचने की जरूरत है कि जो कर्म वो ग्रहण करती हैं वो जितना अधिक सदाचारी होगा, वो जितना अधिक पुण्यवान कर्म को ग्रहण कर पाएंगी, अपने आगे वाली यात्रा को और अच्छी तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। इसीलिए जब भी पुण्यात्मा शरीर को छोड़ती है तो कुछ समय के लिए ठहरती है, और जितना वक्त लग सकता है उतना वक्त वो लगाती है। ऐसा नहीं है कि शरीर के बिना उसे तकलीफ नहीं होती, पर उसके पुण्य इतने हैं कि वो उस तकलीफ को सहने के लिए तैयार है, क्योंकि आज की तकलीफ उसे आने वाले कल में उसकी तपस्या को आगे बढ़ाने में मदद करेगी। अगर आज वो कोई भी साधारण कर्म चुन ले तो फिर उसकी की हुई तपस्याएं, उसके किए हुए पुण्य कर्म जो पहले ही ज्यादा थे, घट के आधे रह जाएंगे या कम रह जाएंगे। इसीलिए उसको भी चुनना पड़ता है, परंतु वो रुक के, देख के, अपने सामर्थ्य के अनुसार और अपनी शक्ति के अनुरूप वैसे ही कर्म को चुनती है। इसीलिए चाहे हिंदू धर्म हो, इस्लाम धर्म हो, यहूदी धर्म हो या अन्य कोई भी धर्म हो, वो यही मानता है कि जब आपके शरीर के अंदर से आत्मा निकलती है तो वो एक पुण्य आत्मा बन जाती है और कुछ देर इंतजार करती है अपने ऐसे शरीर को पाने के लिए जो उसके अनुरूप हो। या फिर यदि वो इंतजार नहीं करती तो हम ये मानते हैं कि उसने जन्म लेना छोड़ ही दिया, उसे मोक्ष मिल गया। दोनों ही सूरतों में हम अपने पितरों को पिंडदान करते हैं, उन्हें याद करते हैं, उन्हें तर्पण करते हैं। अपने हर तरह के त्योहारों में, हर खुशियों में सबसे पहले उन्हें याद करते हैं। यही आत्मा का विज्ञान है। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर विदा लेता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई कड़ी में नए विचारों के साथ, जीवन को बदलने की दिशा में। मैं आपका मित्र अभिज्ञात आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि ये कड़ी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, मित्रों के साथ इसे चर्चा करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे इतना आदर और प्रेम पूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु प्रणाम।